जब सखा की बात आती है तो भाई मित्रता की बात आती है तो लोग कहते हैं ना, मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। तो सुदामा जी के भीतर वो लक्षण क्या थे, हम उस पे प्रकाश डालें। तो श्रीमद् भागवत जी सबसे मुख्य बात, कौन है सुदामा जी? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। वो ब्राह्मण कौन? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण के सखा। सुदामा कौन थे? कृष्ण के सखा। देखो, एक होता है सखा, एक होता है मित्र। एक सखा होता है, एक मित्र, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मित्र किसे कहते हैं? यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले उसे कहते हैं मित्र। सखा किसे कहते हैं? जो संग खेवे, संग खावे, संग रहे, जिसका एक क्षण से भी जिसकी दूरी ना हो, वो सखा। तो कृष्ण तो भले सुदामा से दूरी पर रहते, लेकिन हृदय से कभी कृष्ण दूर नहीं रहते। इसलिए सुदामा को यहाँ मित्र नहीं कहा गया है। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने मित्र नहीं सखा कहा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। सुदामा जी में क्या लक्षण थे जो ठाकुर जी को इतने प्रिय थे? सुदामा जी वो 3 लक्षण, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। पहला तो श्री सुदामा जी जो थे, देखो सखा में ये 3 लक्षण, ठाकुर जी को जो अपना सखा बनाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, उसके भीतर ये 3 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? विरक्त इंद्रिय। सुदामा जी के भीतर ये 3 लक्षण थे। पहला, विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी विरक्त इंद्रिय थे। विरक्त इंद्रिय अर्थात जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखे, संभाल करके रखे। हमारी इंद्रियां जो हमसे मांग रही हैं, हम उसको बस प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। जो असद वस्तुएं हैं, मैं 5-6 दिनों से यही बताती आ रही हूं कि भाई हो सके तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। अपनी ये इंद्रियां जो हमारी हैं, ये जो 10 इंद्रियों के बारे में हमने बताया था, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। ये जो इंद्रियां हैं, ये हमारी सेविकाएं हैं, ये हमारी गुलाम है, लेकिन हम इनके गुलाम बन चुके हैं। जीभ कहती है कि रसगुल्ला खिलाओ, तो हम रसगुल्ला खिलाते हैं। न जाने क्या से क्या खिला देते हैं। बहुत लोग दारू, शराब, मीट, मांस, पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं। मतलब ये कुछ भी कहेगी, आप करते जाओगे। हमारा संग गलत होने से तो हमारी इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों को ज्यादा मचलने मत दो। अगर ये इंद्रियां ज्यादा फड़फड़ा रही हैं, अगर आपने इसकी आज इच्छा पूरी कर दी ना, तो ये कल और मांग करेगी। कल ये आज आपने इसकी इच्छा की पूर्ति कर दी, तो ये कल फिर और भी मांग करेगी। करते 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 ये आपके सिर पे नाचेगी। बहुत लोग हैं ना इंद्रियों के गुलाम। एक दिन मेरे पास एक भैया आए, बोले कि मैं मांस खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं सारे गलत काम करता हूं, लेकिन मेरी इच्छा तो नहीं होती। मैं सोचता हूं कि मैं दारू शराब छोड़ दूं, मैं मांस खाना छोड़ दूं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो मैंने कहा, क्या वो दारू शराब, वो मीट मांस तुम्हारे मुंह में उड़ के आ रहा है, तुम्हारे मुंह में आ करके कह रहा है कि आजा मुझे खा ले? अरे तुम जा रहे हो तब ना, तुम खा रहे हो तभी तो। अब देखो लोग कितने आसक्त हो जाते हैं। वो कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। वो कह रही है खिलाओ, तो इच्छा तो नहीं है खाने की, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। इच्छा नहीं है पीने की, लेकिन फिर भी पी रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उसके गुलाम बन चुके। जीवा कह रही कि हमें शराब पीना, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो कह रही कि मांस खाना है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो कह रही कि हमें बर्गर खाना, हमें पता है कि नुकसानदायक है।
सुरती के डब्बे में लिखा है कि टैम्बैको किल्स, तंबाकू जानलेवा है। वो खुद कह रहा है कि हम तुमको मार देंगे हमको खाओगे तो, लेकिन फिर भी हम अपने जीवा में इतने आ सकते हैं कि हम उसको खा रहे हैं फिर भी। तो कहीं ना कहीं हम गुलाम बने हुए हैं ना, अपनी इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं ना। हमको पता है कि चोरी करना पाप है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। हमको पता है कि किसी असहाय, किसी अबला नारी के साथ अत्याचार करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों में आ सकते हैं। हम जो भी गलत काम कर रहे हैं हमको पता है कि वो गलत है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के आ सकते हैं। तो भाई विरक्त इंद्रियार्थेषु, उसे कंट्रोल में रखो। अगर आपकी जीवा मांग रही है कि रसगुल्ला चाहिए, ये चाहिए, रोको उसे वहीं पर, उसे गुड़ खिला करके शांत करो कि नहीं। क्योंकि अगर आपने आज इच्छा पूरी कर दी तो कल वो और बड़ी मांग भी कर सकती है। वो बोल रहे कि छेना खवाएंगे रसगुल्ला छोड़ करके, तो किसी दिन फिर उससे बड़ी मांग करेगी। क्या पता आज सही मांग रही है, कल गलत मांग करने लगेगी, तो आपको वो भी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम आसक्त हो जाएंगे। तो जितना हो सके कंट्रोल करो खुद को। तो विरक्त इंद्रिया, कोई भी अपने इंद्रियों को संभाल करके रखते थे। और दूसरा लक्षण विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। दूसरा लक्षण क्या था सुदामा जी के भीतर? प्रशांतात्मा। देखो, एक होता है शांत और एक होता है प्रशांत। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत पसंद है। जो ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं ना दिन रात, वो ठाकुर जी को पसंद नहीं रहते। किसी के मन में ये भाव आता होगा कि सबसे ज्यादा तो आप ही बोल रही हो, 4 घंटे बैठ करके सबसे ज्यादा ठाकुर जी के नेत्रों में आप ही चुभती हो। देखो, बोलना उसे नहीं कहते। जिस समय जब बोलो सो हरि कथा। भाई, जिस समय हम संसार की बातें करते हैं उस समय उसे बात कहते हैं, और जिस समय हम प्रभु का नाम जप, कथा आदि ये सब करते हैं उसे बोलना नहीं कहते। बहुत लोग मौन रहते हैं ना, बहुत लोग मौन का नियम धारण करते हैं और मौन भी रहेंगे और करके कुल सब बोल डालेंगे। मौन भी रहेंगे और बोल नहीं रहे, लेकिन करके सारा डांट दे रहे हैं और लिख करके डांट रहे हैं, लिख करके गाली भी दे रहे हैं। क्योंकि मौन है, बोलना है नहीं, लिख करके ही देंगे। भाई ऐसा मौन, इसे मौन नहीं कहते। भीतर से मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से जब हम मौन होते हैं तब उसे मौन व्रत कहा जाता है। तो भाई शांत नहीं, प्रशांत हो जाओ। जिस समय हम हरि की कथा कह रहे हैं, अब मैं यहाँ 4 घंटे बोल रही हूँ, 5 घंटे, तो वो बोलना नहीं है, उतना देर मेरा मौन व्रत ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बोलो सो हरि कथा, जिस समय हम हरि का नाम लेते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, उस समय वो बोलना उसे नहीं कहते। तो भाई ठाकुर जी को शांत नहीं, प्रशांत व्यक्ति पसंद है। क्योंकि भाई हम देखो, हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी बोलते नहीं, मंदिर में जाते कहते कि ठाकुर जी बोलते नहीं। अरे ठाकुर जी क्यों बोले? जब हम उनको मौका दे तब वो बोले ना। हम ही अपनी जाकर के इतनी सुना देते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी हमारे जीवन में ऐसा, हमारे जीवन में वैसा, ऐसा। मतलब हम ठाकुर जी को मौका दे तो ठाकुर जी बोले। अरे किसी दिन जा करके चुप बैठो, ठाकुर जी के समक्ष बैठो और प्रतिदिन इंतजार करो। देखो, भक्ति जो है ना, इसमें 2 चीज होती है, एक प्रतीक्षा होती है और एक परीक्षा होती है। प्रेम में 2 चीजें होती है, एक प्रतीक्षा और एक परीक्षा। तो प्रतीक्षा करो, प्रतिदिन आप ठाकुर जी के समक्ष बैठो और अपनी मत सुनाओ। बस ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी मैं तो रोज आकर के बोलती हूँ, एक आध दिन आप बोल दो कछु। बस इस इंतजार में बैठो, क्या पता एक दिन कानों में सुनाई दे हमारे एक स्वर। तो प्रशांत आत्मा, ठाकुर जी को शांत व्यक्ति, और ये विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, ये 2 लक्षण सुदामा जी के भीतर। तीसरा जितेंद्रिय।
जितेंद्रिय किसे कहते हैं भाई? देखो, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में भी थोड़ा ये विरक्त इंद्रियार्थेषु से थोड़ा मिलता है। अपनी इंद्रियों को, विरक्त इंद्रिय में ये है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, और जितेंद्रिय का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को जितनी, जो वस्तु ठाकुर जी को प्रिय नहीं है वो हमको भी अपने जीवन में नहीं लाना। चाहे वो खाने वाली वस्तु हो, चाहे पीने वाली वस्तु हो, चाहे पहनने वाली हो, चाहे जो भी वस्तु हो, जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय नहीं है वो हमको भी नहीं प्रिय। संत जन क्यों तिलक लगा करके भगवा भेष धारण करके क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि भाई अगर हमारे ठाकुर जी को नहीं पसंद कि हम ऐसे वस्त्र पहने तो हम नहीं पहनेंगे। अगर हमारे ठाकुर जी को तिलक लगाना, कंठी पहनना प्रिय है तो हम वही करेंगे। मैंने उस दिन गाया था ना, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सोई भेष धरूंगी। ठाकुर जी को अगर लहसुन प्याज नहीं पसंद तो हम भी नहीं खाएंगे। तो जितेंद्रिय का अर्थात जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं वो हमको भी नहीं। कोई भी ऐसी असद वस्तु हमको अपने जीवन में लानी ही नहीं है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो श्री सुदामा जी के भीतर ये तीनों लक्षण थे। वीर कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहते हैं श्री सुदामा जी के भीतर ये तीनों लक्षण थे। सुदामा जी ठाकुर जी के प्रिय सखा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब भले थे। खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र किसे कहते हैं? उस दिन मैंने बताया था, सब कुछ होते हुए भी हमारे भीतर असंतुष्टता बनी रहे, उसे दरिद्र कहते हैं। कि और मिल जाए और मिल जाए, है तो बहुत कुछ लेकिन और। लेकिन इसकी भी पूरी कथा है। क्यों ठाकुर जी चने की कथा सुनी सब लोगों ने, अगर टीवी में भी देखा होगा, लेकिन उसकी पूरी कथा है कि वो जो चना थी वो भी श्रापित चना था। भृगु ऋषि मांगने के लिए आए थे, लेकिन वो चना जो उनकी गुरु माता थी उन्होंने रख रखा था किसके लिए? कृष्ण सुदामा के लिए, क्योंकि वो जंगल जाएंगे, पाठ पूरा न सुना पाने के कारण, इसलिए उन दंड मिला था कि जंगल में जाकर के समिधा लेकर के आओ, लकड़ी लेकर के आओ हवन के लिए। तो इसलिए चना रखे थे, भृगु ऋषि मांगने के लिए आए, और उस समय मांगा तो भिक्षा। उस समय आश्रम में कुछ नहीं था, केवल उस चना को छोड़े, उस चना के छोड़े और कुछ नहीं था। ऋषि आए मांगने के लिए, लेकिन गुरु माता के हृदय में ममता होने के कारण कि अगर मैंने ये चना इनको दे दिया तो हमारे ये दोनों बालक भूखे रह जाएंगे, ये वन में जाएंगे तो क्या खाएंगे। तो कहते हैं उन्होंने बताया नहीं और कह दिया कि आश्रम में इस समय कुछ नहीं है, हम आपको नहीं दे सकती, क्षमा कर दीजिए। भृगु ऋषि को जैसे ही पता चला तो उन्होंने कहा इतने बड़े आश्रम में कुछ है ही नहीं। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो पोटलियों की चना उनको दिखी। बोले कि चना होते हुए भी मैया ने मुझे, गुरु माता ने मुझे वापस लौटा दिया। तो कहते हैं भृगु ऋषि थोड़े क्रोधी स्वभाव के तो थे ही। उन्होंने उसी समय श्राप दिया कि भाई माता ने, कि कौन ऐसा था कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे खाली हाथ लौटाना स्वीकार किया लेकिन मुझे वो चना नहीं दिया। तो उन्होंने शाप दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। कहते हैं जिस समय उन्होंने जहां पे खड़े होकर के उन्होंने ये शाप दी तो उस समय वहां पे सुदामा जी भी थे। एक तुलसी के पौधे के पास बैठ करके वो तुलसी उतार रहे थे। तो ये बात उन्होंने कही कि जो भी उस चना को खाएगा, जिसके कारण गुरु माता ने चना छुपा करके रखे और मुझे ना दिया,
तो श्राप दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो ये बात सुदामा जी के कानों में पड़ गई थी। वो तुलसी उतार रहे थे, तुलसी का चयन कर रहे थे, तो ये खबर सुदामा जी के कानों में पड़ गई थी। सुदामा जी गए दौड़ते दौड़ते गुरु माता के पास। कहते हैं कि माता ने कहा कि आप जा रहे हो तुम दोनों? बोले हाँ माता हम जा रहे हैं। बोले अच्छा जा रहे हो, तुम लोगों को वहां पे भूख लगेगी, ये लो चना ले, हमने तुम्हारे लिए चने रखे हैं, इसे भूख लगेगी तो खा लेना। कहते सुदामा जी ने जैसे ही देखा तो उनको पता चल गई कि अच्छा इसी चने को भृगु ऋषि ने श्राप दिया था। तो कहते हैं कि सुदामा जी ने, गुरु माता तो कृष्ण को देने जा रही थी वो चना, लेकिन सुदामा जी ने कृष्ण के हाथों में देने से पहले सुदामा जी ने वो चने ले लिए। बोले कि गुरु माता आप रहने दीजिए, इनको ये कन्हैया को मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लापरवाह है, ये कहीं गिरा देगा, ये कहीं घेर देगा, इसलिए इसको मत दीजिए, मैं संभाल करके रखूंगा। तो कथा सबको पता है। वो चना लेकर के गए, बारिश होने लगी तो वो वृक्ष पे चढ़ करके उस चने को सुदामा जी खा गए। सुदामा जी को पता था कि ये श्रापित चने हैं, इसे कहीं कन्हैया ना खा ले। सुदामा जी उस चने को फेंक भी सकते थे, लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि अगर मैंने इन चनों को फेंक दिया, अगर ये कहीं अंकुरित हो गए या इसे किसी जीव ने या किसी व्यक्ति ने खा लिया, तो अगर वो दरिद्र हो गया तो। देखो एक ब्राह्मण का हृदय ऐसे होता है, एक भक्त का हृदय ऐसे होता है। सुदामा जी ने उन चनों को फेंका नहीं। सुदामा जी ने कहा कि ना तो मैं इसे फेंकूंगा, ना तो मैं इसे कृष्ण को खाने दूंगा। वो चना सुदामा जी ने खुद खाया। कहा कि मैं झेल लूंगा, मैं पूरे जीवन निर्धन रह लूंगा, लक्ष्मीहीन रह लूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन बस मेरा लाला प्रसन्न रहे, मेरा कन्हैया प्रसन्न रहे। सुदामा जी ने उन चनों को खुद खाया, खुद स्वीकार किया, उस गरीबता को, उस लक्ष्मीहीनता को स्वीकार किया कि बस मेरा लाला प्रसन्न, मेरा कन्हैया प्रसन्न रहे। तो ये भाव, तो सुदामा जी दरिद्र नहीं थे,